चलिए आज हम फिर से आप लोगों के लिए चैप्टर 1 का ज्योग्राफी का लेकर आए हैं। चैप्टर 1 का ज्योग्राफी क्लास 9th का लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का क्या है, भारत का आकार और स्थिति भूगोल। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। और इससे पहले आप लोगों को हम दिए थे शायद इसका हिस्ट्री का दिए थे, पहला चैप्टर का। तो उसके बाद फिर से हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी के का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चैप्टर वाइज आएगा, आप लोग अच्छा से देखिएगा, नोट्स के साथ उतार लीजिएगा इसको और याद कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। कभी आप कंपटीशन या कुछ में बैठिएगा तो इसका बहुत फ़ायदा होता है बच्चों लोगों को। ठीक है, तो उसके बारे में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम लोगों को क्या विषय पढ़ना है, तो पढ़ेंगे भारत का परिचय, मतलब भारत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भारत की स्थिति कि भारत कहाँ पास है मैप में। उसके बाद भारत का आकार कैसा है, भारत तथा विषय, भारत और विश्व के बारे में पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब पॉइंट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए परिचय के बारे में पढ़ते हैं पहले। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, मतलब भारत जो है अपना प्यारा भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृति है जो है, बहुत पुराना संस्कृति में से एक है। इसका इतिहास अद्भुत है। इसका इतिहास अगर आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आपको पता लगेगा। अरे उस समय में इतना डेवलप काम हो रहा था, बहुत अच्छा काम हो रहा था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। मतलब स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद सामाजिक और आर्थिक रूप में बहुत उन्नति किया, बहुमुखी, बहुत हर तरफ से बहुत ज़्यादा उन्नति किया। कृषि, उद्योग, तकनीक और स्वर्गनीय आर्थिक विकास के अद्भुत प्रगति हुई है। मतलब कृषि में, उद्योग में, तकनीकी में, इन सब में जो है भारत का आर्थिक विकास क्या हुआ, अद्भुत प्रगति पर आया है, मतलब बढ़ा है। ठीक है, यही था हमारा परिचय, कि ये सब परिचय था। और देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। आगे ये मैप है, ये क्या है, मैप है। मैप आप लोगों को हम दिखाते हैं, ये मैप हुआ। ठीक है, इसमें अभी हम पढ़ाएंगे आप लोग को, थोड़ा सा मैप आप लोग को दिखा देते हैं। इस मैप में आप लोग देख रहे हैं कि मेरा प्यारा भारत का यहाँ पास ये भारत है, ये मेरा अपना लोगों को क्या है, प्यारा भारत है। तो प्यारा भारत कहाँ है, यहाँ पास आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये भारत है। और ये पूरा एशिया के अंदर आता है, ये पूरा किसके अंदर आता है, एशिया के अंदर आता है भारत। ठीक है, यहाँ पास भारत है। ये देखिए यहाँ यूरोप है, यहाँ क्या है, यूरोप है। और भारत के इधर देखिएगा वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट में देख रहे हैं यहाँ पास क्या, अफ्रीका है। और इधर अफ्रीका किधर आएगा, तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पास है। और उत्तर अमेरिका, देखिए उत्तरी अमेरिका कहाँ पास है। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आप लोग को मिल जाएगा। भारत के नीचे जो मिलेगा हिंद महासागर, कौन सा सागर, हिंद महासागर मिलेगा। भारत किधर आएगा, तो ये प्रशांत महासागर है। इधर भी देखिए प्रशांत महासागर है। अफ्रीका के ईस्ट तरफ देखिएगा, वेस्ट तरफ, तो ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। ये अंटार्कटिका इधर है। ठीक है, तो यही हमारा विश्व मैप है। तो सब चित्र में देख लीजिए क्या कहाँ पास आप लोग को अच्छा रहेगा। ठीक है, ये वाली लाइन जो आप लोग देख रहे हैं, ये 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, इसको कहते हैं 0 डिग्री लाइन। तो हमारा ये अगर इस टाइप से अगर खींचा जाए, इस टाइप से, तो हमारा भारत किधर है, 0 डिग्री से ऊपर है। किधर है, ऊपर है, नॉर्थ की तरफ है। किधर है, नॉर्थ की तरफ अपना प्यारा भारत है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये मैप को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए, इस मैप को याद रखिएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो इस मैप का यूज़ आएगा हम लोग को। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पास है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पास है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछे भारत कहाँ पास है, तो उत्तरी गोलार्ध में। तो अभी तुरंत हम बोले थे कि ये वाली 0 डिग्री की लाइन ये देख रहे हैं आप लोग, इस लाइन के ऊपर है अपना भारत। तो ऊपर क्या है, नॉर्थ है। ऊपर क्या है, नॉर्थ है, मतलब उत्तर। तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है भारत। चलिए उत्तरी कहाँ पास है भारत अपना, उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मुख्य भाग कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, तथा 6 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 27 डिग्री पूर्व देशांतर में। ठीक है,
तो अपना भारत कहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में तो है, तो ये याद रखिए इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से, उस 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से कहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और उसके बाद उत्तरी अक्षांश में है ये, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर में। तो पूर्व की तरफ अभी हम आप लोग को ग्राफ में फिगर में दिखा देते हैं ये कहाँ पास है, ठीक है। तो हम फिगर इसमें ऐड किए हैं, आप लोग को फिगर दिखा देते हैं। यहाँ पास देखिए यही है उत्तरी गोलार्ध में कितना 8 डिग्री, यहाँ देखिए आप लोग 8 डिग्री कितना दिया हुआ 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी अक्षांश तक कहाँ है 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है 37 डिग्री, और उसके बाद अफगानिस्तान स्टार्ट हो जाता है। इधर देखिए यहाँ देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री कहाँ है 25 मिनट तक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये लद्दाख में है, ये अपना तमिलनाडु की तरफ पड़ता है, शायद उधर ही पड़ता है। और उसके बाद यहाँ देखिए गुजरात में ये आएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में आएगा, ठीक है। तो यही है भारत का अक्षांश, किस तरीका से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और ये उत्तर का हो गया। और उसके बाद पूर्वी देशांत, पूर्वी तरफ में से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। कहाँ तक है 25 मिनट। यहाँ पर देखिए 68 डिग्री 7 है मिनट है से कहाँ तक है 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। और उसका ऐसा ऐसी देखिएगा तो यहाँ पास आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से कितना 37 डिग्री 6 मिनट तक। कोई दिक्कत, इसको याद रखिएगा। अपने भारत का स्थिति बता दी है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को बता दिए, फिगर में भी दिखा दिए कहाँ पास है। उसके बाद कर्क रेखा जो होता है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब अपने प्यारे देश भारत को कर्क रेखा, कौन सा रेखा कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऐसा बोले कौन सा रेखा देश को 2 बराबर भाग में बांटता है, तो कर्क रेखा का डिग्री कितना होता है 23 डिग्री 30 मिनट होता है, ठीक है। ये याद रखिए। अभी कर्क रेखा हम आप लोग को दिखाएंगे, नहीं तो दिखा ही देते हैं कर्क रेखा, इसमें छोड़ दीजिए। कर्क रेखा यहाँ पर हम इस फिगर में आप लोग को दिखाते हैं भारत के नक्शा में। ये वाली रेखा आप लोग नजर आ रहा है, ये रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कर्क रेखा। इसी को क्या है कर्क रेखा। तो यही कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट में, जो भारत को बराबर 2 भाग में क्या करता है बांटता है। इधर देखिए इधर ही भाग है, तो 2 भाग में क्या करता है बांटता है। कौन सी रेखा कर्क रेखा कितना 23.5 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तर भाग में बांटता है कौन कर्क रेखा, ठीक है। और ये कर्क रेखा 2 बराबर में उत्तर में है, किसमें उत्तर में। उसके बाद मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, मतलब अपने भारत का जो मुख्य भूमि है यहाँ जो ऐसे है यह है ना, तो ये मुख्य भूमि है। इसके दक्षिण पूर्व में अगर आप आइएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। देखिए अब मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्व में आप जाएगा तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में तथा द्वीप समूह कहाँ मिलेगा बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में आप जाएगा तो लक्षद्वीप आपको मिलेगा। क्या मिलेगा लक्षद्वीप, जो अरब सागर में स्थित है। यह भी अपने भारत का भाग है। अंडमान निकोबार भी भाग है और उसके बाद लक्षद्वीप समूह विभाग है। तो अंडमान निकोबार किधर है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी तरफ है। उसके बाद दक्षिण पूर्व में लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में स्थित है। चलिए आप लोगों को ये भी हम दिखा देते हैं ग्राफ के माध्यम से। अंडमान निकोबार कहाँ है और उसके बाद अंडमान निकोबार कहाँ है इस फिगर में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये है बंगाल की खाड़ी। ये क्या है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल
जो है तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ नीचे देखिए, ये जो आप लोग को छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा, तो इसी को कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर देखिएगा तो ये कितना डिग्री तक है? 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट। मुख्य भाग तो 8 डिग्री 4 मिनट तक है, लेकिन अगर पूरा बोलेगा तो 6 डिग्री क्या आ जाएगा? साउथर्नेस्ट पॉइंट इसको बोलेंगे, मतलब दक्षिण का सबसे दक्षिणी भाग जो यही है, 6 डिग्री 45 मिनट है। 6 डिग्री 45। तो ये हमारा अंडमान क्या हुआ? निकोबार हुआ। तो आप लोग अंडमान निकोबार देख लिए कहाँ पास है? बंगाल की खाड़ी के जैसे देखिए नीचे अंडमान निकोबार, और उसके बाद बोला अरब सागर में। तो ये हमारा क्या है? अरब सागर। इधर इधर क्या अरब सागर है? अरब सागर के यहाँ देख रहे हो ये जो बिंदु बिंदु दिया हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भी किसका भाग है? भारत का ही भाग है। लक्षद्वीप किसका भाग है? भारत का भाग है, जो कहाँ पड़ता है? अरब सागर के नीचे, अरब सागर में पड़ता है। अरब, यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी में क्या दिख रहा है आप लोग को? अंडमान निकोबार। तो यह दोनों भी किसका भाग है? अपने प्यारा भारत का भाग है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि यहाँ पास सबसे साउथर्न पॉइंट, मतलब दक्षिणी के सबसे दक्षिणी भाग जो है 6 डिग्री कितना पर है? 6 डिग्री 45 मिनट पर है, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। निकोबार में पड़ता है। ठीक है, ये भी भारत का भाग, अंडमान निकोबार भी, लक्षद्वीप भी है। दोनों का स्थिति बता दिए कहाँ पास है भारत की। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पर भाई, तो ये वाला पॉइंट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भारत का आकार। भारत का आकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, मतलब भारत का जो भाग का आकार है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख है। 32.8 लाख है, याद रखें। कितना लाख है? 32.8 लाख है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, मतलब विश्व के कुल भौगोलिक, मतलब पूरा विश्व का अगर लीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। कितना प्रतिशत? 2.4%। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो बोलना है 32.8 किलोमीटर। 32.8 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और उसके विश्व का कुल कितना प्रतिशत बोला कि कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। 2.4% है। पूरा भारत का आकार बनाएगा तो उसमें पूरा कितना है? कितना है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया। और उसके बाद पूरे विश्व का अगर प्रतिशत बोले कितना भाग है भारत का, तो 2.4% है। ठीक है, उसके बाद भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब अगर देखा जाए कितने नंबर पर है भारत, तो भारत कितना नंबर पर है? 7 नंबर पर है। बड़ा में सबसे बड़ा देश में तो सबसे बड़ा तो रूस होता है, तो ये रूस 1 नंबर पे आता है। तो भारत कितना नंबर पर है? 7 नंबर पर है। कितना नंबर पे है भारत का? 7 नंबर के। आकार के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में अगर पूछे भारत कितने नंबर पर आता है, तो कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है। भारत का स्थल सीमा रेखा, मतलब भारत का स्थल सीमा रेखा अगर देखिएगा तो कितना? 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा। तो स्थल सीमा रेखा लगभग कितना है? 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह कितना साथ है? तो 75,116.6 किलोमीटर दूरी। ठीक है, आप लोग को इसको हम फिगर के बारे में बता देते हैं, मतलब नक्शा पर दिखा देंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है यहाँ, जो ये जो पूरा भाग दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसको कहते हैं, इसको समुद्री नहीं, इसको कहते हैं स्थल रेखा। कौन सा रेखा? स्थल। तो ये कितना है? 15,200 है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है लगभग। ये समुद्री रेखा, ये तट रेखा नजर आ रहा। अंडमान निकोबार का भी जोड़ लीजिए, लक्षद्वीप का भी जोड़ लीजिए। तो इन सब का अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? इन सब का अगर जोड़िएगा आप, तो इन सब का अगर जोड़ना, 1 मिनट, हाँ, इन सब का अगर आप जोड़िएगा तो कितना आ जाता है? 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा। स्थल सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। और वहीं अगर
तट रेखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी लक्षद्वीप का तट रेखा सब मिलाएगा तो कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर की। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर से पश्चिम चला जाए उत्तर से उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा रेखा पर न्यूनतम वलित पर्वत है, मतलब यहाँ पर्वत जो है क्या है, कम है इस वाले स्थान पर। भारत के उत्तर पश्चिम चले जाइए, जैसे भारत का नक्शा ले लीजिए, ये हो गया नॉर्थ मतलब उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया क्या वेस्ट पश्चिम, और ये हो गया पूरब। ठीक है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम ये वाला भाग होगा, उत्तर पश्चिम में ये वाला भाग, तो इसमें और उत्तर पूर्व में, उत्तर और उत्तर पूर्व में ये वाले भाग में हो गया नवीनतम क्या है वलित पर्वत है। इस इधर क्या नवीनतम वलित पर्वत है। उसके बाद इसके दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा, दक्षिण का भूभाग, दक्षिण का जो दक्षिण जैसे ये है ना तो चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। मतलब आप लोग भारत का नक्शा देख ही रहे हैं, तो 22 डिग्री उत्तर अक्षांश हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, आप लोग को दिखाएं बंगाल की खाड़ी कहाँ पास है, और पश्चिम की ओर अरब सागर का भी खाड़ी दिखाएं क्या कहाँ पास है। तो यही कारण ये क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज है किसका, भारत का आकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सब आकार याद रखिएगा कि अरब सागर कहाँ है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी कहाँ है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री तक है। मतलब अक्षांश और देशांतर आप देखिएगा तो भारत में कितना डिग्री तक है, 30 डिग्री तक है। ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर आप लोग एक बार देख लीजिए, अक्षांश और देशांतर किसको कहते हैं। तो अक्षांश किसको कहते हैं और देशांतर किसको कहते हैं। ठीक है। तो ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये सीधी लाइन, ये देख रहे हैं आप लोग को, ये सीधी लाइन जो आप लोग को इस टाइप का दिखाई दे रहा है उसी को बोलते हैं देशांतर। उसको क्या बोलते हैं, देशांतर, मतलब इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, देशांतर उसको बोला जाता है। इस वाली लाइन को आप लोग देख रहे होंगे, ये वाली लाइन जो एक लाइन यहाँ पर ऐसे बना हुआ है सगरे, इस वाली लाइन ऐसे इस टाइप का जो लाइन बना हुआ उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ देखिए 30 डिग्री, क्या बोला 30 डिग्री, यहाँ है ना 30 डिग्री। तो भारत का अक्षांश और देशांतर कितना डिग्री तक है, 30 डिग्री तक है। कितना डिग्री तक है, 30 डिग्री तक है। बस ये बात आप लोग याद रखिएगा। अक्षांश और देशांतर के बारे में हम बता दिए। अक्षांश और देशांतर से आप कहीं किसी भी जगह लोकेशन आसानी से पता कर सकते हैं। और यही जो है अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश जो है मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भाग में क्या करता है, बांटता है, 2 बराबर भाग में बांटता है। ठीक है। 2 बराबर भाग में कौन बांटता है, 0 डिग्री, जिसको हम लोग अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक। उसके बाद और ये भी एक पॉइंट याद रखेगा कि 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री का अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। मतलब भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। जो ई वाली लाइन है आप लोग को हम दिखाते चले, ये जो आप लोग को लाइन दिख रहा होगा ये डॉट डॉट करके, इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है। कौन सा रेखा बोला जाता है इसको, भूमध्य रेखा बोला जाता है। जो 0 डिग्री अक्षांश माना गया, उसको क्या माना गया, 0 डिग्री अक्षांश माना गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे आकार के बारे में। उसके बाद है भारत पूर्व पश्चिम देख लें। भारत पूर्व पश्चिम अगर देखिएगा का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो भारत जो है पूर्व पश्चिम का विस्तार देखिए, उत्तर दक्षिण का विस्तार अगर देखिएगा तो थोड़ा कम प्रतीत होता है। पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण थोड़ा कम प्रतीत होता है। ठीक है। उसके बाद है 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री को पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर मतलब मानक मतलब
टाइम वाला, टाइम जो आप लोग देखते हैं ना, उसी को बोला जाता है मानक यमोत्तर माना गया है। कितना डिग्री को? 82 डिग्री 30 मिनट को माना गया है, ठीक है। जो कहाँ से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है, ठीक है। तो एक बार 82 डिग्री 82.5 डिग्री आप लोग को हम लाइन दिखा देते हैं अपने भारत नक्शा में, कहाँ पास है। तो भारत का नक्शा यहाँ पास आइए, ये वाला आप लोग देख रहे होंगे, ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, इसी को बोला गया मानक रेखा, ठीक है। इसी को बोला गया मानक यमोत्तर रेखा, जो कितना डिग्री से गुजरता है? 82.5 डिग्री से। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का मानक यामयोत्तर रेखा कितना डिग्री से गुजरता है, तो 82.5 डिग्री से गुजरता है, ठीक है। और कहाँ से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश के, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है, ठीक है। ये याद रखिए। क्वेश्चन रहे मानक यमोत्तर माना गया है, जो कहाँ से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरता है? तो मिर्जापुर से गुजरता है। आई कितना डिग्री माना गया? 82.5 डिग्री माना गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद गुजरात से अरुणाचल प्रदेश को स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर है। मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय देखिएगा तो 2 घंटा का अंतर हो जाता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। मतलब दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश के कौन सी रेखा? अक्षांश का प्रभाव पड़ता है दक्षिण और उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात में, ठीक है। तो दिखा देते हैं आप लोग को एक बार फिगर में, हम यहाँ पास दिखा देते हैं। अभी जो क्या था, एक मिनट, हाँ, 2 ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये वाला भाग गुजरात हुआ। तो इन दोनों का अंतर आप देखिएगा ना, तो अंतर कितना घंटा का होता है? 2 घंटा का होता है। कितना घंटा का? अगर मान लीजिए जैसे अरुणाचल प्रदेश में कोई अगर बैठा हुआ है, 6 बज रहा है, कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। तो यहाँ भी 6 नहीं बज रहा होगा, यहाँ कितना बज रहा होगा? 4 ही बज रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ धूप सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके जब धूप अरुणाचल प्रदेश में उग जाएगा, तब उसके बाद थोड़ी देर बाद कहाँ उगेगा? गुजरात में उगेगा, ठीक है। तो इसका अंतर कितना हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में अंतर, टाइम का अंतर कितना हो जाता है? तो 2 आवर का अंतर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का नाम है भारत और विश्व। तो भारत और विश्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, भारत विश्व में तथा विश्व में क्या है कि भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के माध्य में स्थित है। मतलब भारत का भूखंड कहाँ है? एशिया महाद्वीप के पूर्व में और के माध्य में स्थित है अपना भारतीय भूखंड, ठीक है। उसके बाद है हिंद महासागर, जो कि पश्चिमी यूरोप देशों और पूर्वी यूरोप देशों में को मिलाता है। मतलब अपना हिंद महासागर आप लोग को ग्राफ में दिखाए थे, तो वह पश्चिमी यूरोप देश को और पूर्वी एशिया को देशों को मिलाता है। भारत के केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को क्या प्रदान करता है? केंद्रीय स्थिति। कैसा स्थिति? केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। कौन? हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर अगर बोले किसको जोड़ता है? किस देश? 2 देश को जोड़ता है, तो पश्चिमी यूरोप देश को जोड़ता है और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण के पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों में साथ साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। तो ये भी पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग कि दक्षिणी पठार हिंद महासागर में जो है शीर्षवर्त फैला हुआ है, ठीक है। दक्षिणी का पठार हिंद महासागर में कोई क्या फैला हुआ है? शीर्षवर्त फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया और अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए रखता है। मतलब कि हिंद महासागर जो पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों से क्या पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए, मतलब वहां से निकट संबंध है, करीब है। हिंद महासागर में किसी भी तटीय सीमा
तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। मतलब हिंद महासागर का जो तटीय सीमा है, सीमा भारत जैसा नहीं है, किसी का भी भारत से जैसा नहीं है। भारत इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा। यही कारण है जो हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। तो कारण अगर पूछे कि हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर क्यों पड़ा, तो बताना है हिंद महासागर में किसी भी तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में किसी भी तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, ये वह कारण बता दीजिएगा। तो इसी कारण से ये जो महासागर, इसका नाम हिंद महासागर पड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का विश्व देशों के साथ संपर्क युग पुराना है। युगों पुराना है। मतलब भारत का विश्व के साथ जो संपर्क जुड़ा हुआ है बहुत पुराने, बहुत समय से जुड़ा हुआ है। परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर जाती थी। मतलब कि जैसे बहुत पुराना है भारत और विश्व में जुड़ा हुआ है सब कुछ, तो ये संबंध कैसे था? पहले समुद्री मार्ग से नहीं था, समुद्री मार्ग जलमार्ग से नहीं था, इसके भूभाग होकर था। भूभाग से आदमी आन जान करते थे, भारत से दूसरे जगह जाने का, आने का, ये सब जो व्यापारी लोग करते थे, तो वो पहले कैसा था? भूभाग वाला था। क्या था? भूभाग वाला रास्ता था। प्राचीन काल में समुद्री मार्ग को जानकारों न होने के कारण अनेक यात्री उत्तर पूर्वी दर्रों से जानकारी होने के कारण उन्हें अनेक यात्री उत्तर पर्वतों के दर्रों से भारत आते थे। मतलब दर्रा से होते हुए, दर्रा जो है उत्तर पूर्व में भारत में, उत्तर की तरफ जो है कश्मीर की तरफ, उधर से ही लोग आते थे भारत। ठीक है, उसी मार्ग से, तो उसी कहते हैं हम भूभाग से होकर आते थे। ठीक है, पहले समुद्र से नहीं आते थे, रास्ता किसी को मालूम नहीं था। उसके बाद है नेक्स्ट है प्राचीन समय में ही भूभाग विचारों और वस्तुओं का क्या आदान प्रदान करता था। मतलब प्राचीन समय से ही भूभाग जो है विचारों से वस्तुओं का आदान प्रदान करता था। मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान जो होता था पहले किससे होता था? भूमार्ग मतलब जमीन का रास्ता, भूमार्ग मतलब जमीन का रास्ता, इसी से होता था, जमीन से होता था। ठीक है, पहले प्राचीन के समय में। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारत के अनेक दशमलव प्रणालियों के साथ साथ मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापारी अन्य सीमाएं भिन्न भागों तक पहुंची। मतलब पहले जो व्यापार होते थे भूभाग, तो इसी भूभाग के जरिया से कहानियां, प्राचीन चीजें, रामायण, ये सब जो चीज था, मसाला, जो भी कपड़ा का व्यापार जो भी होता था, तो पहले भूभाग जरिया से विभिन्न जगहों पर जाता था भारत से। ठीक है, भारत भी आता था, भारत से भी जाता था। तो इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, प्रतीक, मीनार तथा गुंबदों प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। तो इसी कारण से हम लोग के यहाँ जो वास्तुकला तब लोग देखते होंगे, मीनार देखते होंगे, गुंबदों देखते होंगे, ये सब का आदान प्रदान हुआ कहाँ से? यूरोप, यूनानियों तरफ से और पश्चिमी एशिया तरफ से। ठीक है, तो पहले जो होता था भूभाग के जरिया से ही होता था सब कुछ। उसके बाद है भारत का कौन कौन पड़ोसी देश है? भारत में 28 राज्य, 7 नहीं अब 8 हो गया केंद्रीय शासित प्रदेश सीमा के साथ बटे हुए हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम में कौन सा आता है? तो पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है। उत्तर पश्चिम में कौन आता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में कौन आता है? नेपाल आता है, चीन आता है, भूटान आता है। उसके बाद पूर्व में कौन आता है? म्यांमार, बांग्लादेश आता है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव आता है। ठीक है, तो ये सब चीज अभी हम आप लोगों को ग्राफ में दिखाएंगे। चलिए आप लोगों के लिए ग्राफ हम लाते हैं। तो ग्राफ यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ बस ग्राफ देख रहे होंगे, ये वाला ग्राफ। तो इसी में आप लोग को हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए उत्तर और पश्चिम में क्या है? अफगानिस्तान है, और यहाँ क्या है? पाकिस्तान है। मतलब पड़ोसी देश है भारत का। ठीक है, इधर देखिए उत्तर में कौन है? चीन है। यहाँ देखिए नेपाल है, और ये देखिए भूटान है। ठीक है, तो यह तीनों देश किधर उत्तर में पड़ता है? तो उत्तर में कौन पड़ता है? चीन, नेपाल और भूटान पड़ता है। और उत्तर पश्चिम में कौन पड़ता है? तो पाकिस्तान पड़ता है और
अफगानिस्तान पड़ता। उसके बाद आप लोग को हम दिखाते चले, यहाँ देखिए पूरब में, तो पूरब में कौन है, बांग्लादेश है यहाँ पास। ये वाला यहाँ से इधर इधर जो है, इधर क्या है, म्यांमार है, इधर क्या है, म्यांमार है, ठीक है। तो यहाँ इधर म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है। इसके नीचे तो आप लोग को बताया थी बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद हो गया और है, अब तो नहीं है। अब उसके बाद और दिखाते हैं आप लोगों को, इधर देखिए यहाँ नीचे जो, इधर नीचे जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं श्रीलंका। इधर क्या है, श्रीलंका। तो पड़ोसी देश के बारे में आप लोग पता चल गया भारत में कहाँ कहाँ है पड़ोसी देश, ठीक है। पड़ोसी देश के बारे में आप लोग पता कर लिए कि ये इधर पाकिस्तान है, यहाँ देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 पड़ोसी देश है, ठीक है। ये स्थल से बनाता है, इधर समुद्र से एक देखिएगा तो श्रीलंका बनाता है, ठीक है। तो पड़ोसी देश कितना हुआ, 7 हुआ। कैसे पड़ोसी देश है, 7 हुआ। इधर समुद्री मार्ग से देखिएगा तो आप लोग श्रीलंका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक चीज़ और इसमें ग्राफ में हम बताने के माध्यम से बताते हैं आप लोगों को। ग्राफ में देखिए उत्तर से दक्षिण की जो ये दूरी आप लोग को दिखाई दे रही कितना है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर पूछे क्वेश्चन में कि उत्तर से दक्षिण की दूरी भारत में कितनी है, कितना किलोमीटर, तो 3214 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ये वाला, देखिए ये वाला दूरी, ये इधर से पूरब से पश्चिम अगर देखिएगा तो 2933 कितना है, 33 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखिएगा 2933 तो पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये वाला लाइन के बारे में आप लोग को बताए थे, टाइम वाला लाइन है, स्टैंडर्ड टाइम, जो यूपी के मिर्जापुर से होते हुए गुजरता है, ठीक। ये चीज़ है। पड़ोसी देश आप लोग को भारत का बता दिए, इधर बता दिया अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, यही वाला है। तो भारत के पड़ोसी देश पढ़ लिए, उत्तर पश्चिम में पढ़ लिए कौन कौन है। उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर में हो गया नेपाल, चीन, भूटान, और पूरब में हो गया म्यांमार और बांग्लादेश, दक्षिण में हो गया श्रीलंका और मालदीव। मालदीव आप लोग को नहीं दिखा है, मालदीव भी उसी के नीचे है, इधर से अरब सागर की तरफ है मालदीव, ठीक है। दिखा देंगे अगली बार। तो मालदीव भी है। तो ये सब क्या है, पड़ोसी देश है, किसका, भारत का, ठीक है। उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, पाक जल संधि। तथा मन्नार की खाड़ी और भारत है जो भारत श्रीलंका को अलग करती है, और मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो अगर क्वेश्चन आए अलग करता तो भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, तो मन्नार की खाड़ी। और उसके बाद अगर पूछा समुद्री रास्ता का नाम पूछ ले, भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री रास्ता क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मालदीव और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो मालदीव हुआ, लक्षद्वीप हुआ, ये समूह कहाँ पास है, दक्षिण में। कहाँ पास है, दक्षिण में स्थित है भारत के। उसके प्रायद्वीपीय भूमि का 1 एकड़ जो कि एक तरफ से भूमि से जुड़ा है और 3 तरफ से पानी से घिरा। प्रायद्वीपीय भूमि का 1 एकड़ का एक टुकड़ा, प्रायद्वीपीय भूमि का एक टुकड़ा जो कि एक तरफ से भूमि से जुड़ा हुआ और 3 तरफ से किससे जुड़ा हुआ है, पानी से घिरा हुआ, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि प्रायद्वीपीय भूमि जो है हमारा, तो उसका टुकड़ा एक जो किससे भूमि है, और बाकी 3 तरफ से किससे जुड़ा हुआ है, पानी से जुड़ा हुआ है भारत का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हो गया ये आप लोग को देख रहे हैं। अभी आप लोग को हम दिखा देते हैं थोड़ा सा ग्राफ में, और देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए क्या है, मालदीव है, और यहाँ क्या है, लक्षद्वीप है। ये भी यहाँ क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, लक्षद्वीप, श्रीलंका और मालदीव। देखिए लक्षद्वीप कहाँ है, दक्षिण में है, लक्षद्वीप भी है, मालदीव भी है, श्रीलंका भी, ठीक। उसके बाद श्रीलंका, ये जो रास्ता आप लोग को देख रहे हैं, इसी को पाक जल संधि कहते हैं, ठीक है। यही रास्ता जिसे श्रीलंका जाया जाता है, ठीक। और ये आप लोग को बता ही दिए थे, अरब सागर है यहाँ, ई पूरा क्या, हिंद महासागर है, ठीक। और उसके बाद आप लोग को और बता देते हैं, ग्राफ थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ग्राफ पढ़ना ज़रूरी है।
देख लीजिएगा सब कुछ। ये कर्क रेखा जो आप लोग को बताए थे हम, ये रेखा कौन सी रेखा है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री, जो किसकी, आप कर्क रेखा किससे होकर जाती ये भी याद कर लीजिए। भारत के कौन से राज्य से होकर जाती? तो 8 राज्य से होकर जाता है। कितने राज्य से? 8 राज्य। पहला है गुजरात, उसके बाद देखिए यहाँ पास भी थोड़ा जाता है तो राजस्थान, 2 नंबर में क्या हो गया? राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या हो गया? छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या हो गया? झारखंड, झारखंड भी है, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। ठीक है, 3 3 6 2 8 हो गया। ठीक, तो भाई क्या बोले, इससे गुजरती है 8 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर में राजस्थान, 3 नंबर में मध्य प्रदेश, 4 नंबर में छत्तीसगढ़, उसके बाद 5 नंबर में झारखंड, 6 नंबर में बांग्लादेश और 7 नंबर में त्रिपुरा, 8 नंबर में मिजोरम से होते हुए। ठीक, तो ये 8 राज्य से गुजरती है क्या? कर्क रेखा। हो गया। उसके बाद और हम बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पौंडीचेरी। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ क्या है? पौंडीचेरी है। यहाँ गया है, यहाँ क्या है? गया सबसे छोटा राज्य है अपना, गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या अपने लोग का? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। और उसके बाद ये देखिए मध्य प्रदेश, जहाँ सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश है। ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश, ये हमारा क्या हो गया? बिहार हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं सब राज्य को। यहाँ कर्नाटक है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तेलंगाना कब बना है? 2014 में बना, 2014 में बना है। उसके बाद बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है। इधर देख लीजिए, ये केरल हुआ, ये तमिलनाडु हुआ, ये सब हुआ। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद और बात कीजिएगा तो इधर देख लीजिए, यहाँ हो गया, ऊपर हो गया लद्दाख। यहाँ क्या है? लद्दाख है। ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है। इसमें अगर अब बात करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बात कर सकते हैं। ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ अपना कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो एक गुजरात हो गया, क्या हो गया? गुजरात हो गया। राजस्थान हो गया, देखिए पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। पंजाब हो गया, पंजाब भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ देखिए लद्दाख बना रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज किससे सीमा बनाता है? पाकिस्तान से। ये राज्य गुजरात, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सबको क्या क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अगर कहिएगा कि कितने राज्य थे? एक गुजरात हो गया, एक राजस्थान हो गया, एक पंजाब हो गया, जो 3 राज्य है पाकिस्तान की सीमा बनाता है। और ये 2 हमारा क्या है? यूटी है। क्या है? यूटी है। इसको हम लोग राज्य में यूटी कहते हैं। ठीक, तो वो 2 यूटी जो हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो और सब सीमा के बारे में और हम थोड़ा जिक्र कर देते हैं आप लोगों को। जैसे ले लीजिए चीन, क्या ले लेते हैं? चीन। तो चीन किससे? लद्दाख से बनाता है, हिमाचल प्रदेश से बनाता है, उत्तराखंड से सीमा बनाता है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से भी चीन सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखेगा। और यहाँ देखिए सिक्किम है, यहाँ पास क्या है? सिक्किम है। सिक्किम भी किससे सीमा बनाता है? तो चीन से बनाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 बनाता है। एक यूटी, 2 और 2 4 क्या राज्य बनाता है सीमा चीन से। चीन से सटा हुआ राज्य। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेपाल से कौन कौन सटा हुआ है? तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और अपना बिहार हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, इधर से पश्चिम बंगाल भी थोड़ा सा मिलता है। ठीक, तो ये सब राज्य किससे हो गया? नेपाल से हो गया। नेपाल के बाद हम लोग बात करते हैं किससे? भूटान से। देखिए सिक्किम हो गया, मेघालय नहीं बनाता, सिक्किम हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल इसी टाइप से जाता है, तो पश्चिम बंगाल बनाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बनाएगा, असम बनाएगा। ये सब राज्य किससे? भूटान से बनाता है। और अगर क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन ये आए कि अगर कौन सा पड़ोसी देश है जिसको भारत तीनों तरफ से घिरे हुआ है? तो वो अपना क्या हुआ? बांग्लादेश हुआ। क्या हुआ? बांग्लादेश को तीनों तरफ से घिरा। देखिए इधर हो गया पश्चिम बंगाल, इधर हो गया मेघालय, इधर हो गया त्रिपुरा, तीनों तरफ से घिरे हुआ। ठीक है, बंगाल के नीचे क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक, ये हो गया। इतना चीज होता है। ग्राफ में आप लोग को बहुत चीज हम बता दिए हैं।
जितना बताना था। और भी है इसमें भी देखिएगा तो हम लगभग बता दिए आप लोगों को। भारत के पड़ोसी देश आप लोग को बता दिए हैं कहाँ पास है क्या है। और भी बात अगर करेंगे तो बात करने के लिए तो बहुत है, बस आज इतना ही रहने देते हैं। और जितनी चीज़ों को हम बोले हैं आप लोग उतना उतार लीजिएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया से उतार लेना, नोट्स बना लेना है। और आप लोग अच्छा से देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी का, अब सेकेंड चैप्टर आएगा नेक्स्ट डे।